आगामी 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं। रोहिणी वार्ड सी साबरडेरी से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती मेमवती बरवाला के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग जनसभा में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मेमवती बरवाला को जिताने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजेश लिलोटिया पूर्व विधायक और सुरेंद्र कुमार पूर्व विधायक, अनिल भारद्वाज पूर्व विधायक, AIC के और उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव और आदर्श शर्मा आदि अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां पर उपलब्ध थे और इन्होंने अपनी आवाज़ रखी। पूर्व विधायक जय किशन ने भी अपने जमदार शब्दों में लोगों को आह्वान किया और कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी सरकार है और इन्होंने आम आदमी को, पब्लिक को इतना परेशान कर रखा है कि यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। सभी नेताओं ने एक मत से कहा कि यही मौका है जो हमें आने वाले इन चुनावों में कांग्रेस को जिताना है। पूर्व पार्षद रहे सदानंद ने भी अपनी बात रखी। पूर्व सांसद उदित राज ने भी देखिए, आज पूरा देश रखी और ख़ास तौर पे दिल्ली में जिस तरीके की हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं। इसी क्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि 5 निगम के चुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं। उसी में से किराड़ी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो शाहबाद दौलतपुर सीट है, उससे मेमवती बरवाला जी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार के रूप में उतारा है। और आज की ये जो कार्यक्रम था वो विशेष रूप से किस तरीके से हम चुनाव में जाएंगे, आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उदित राज जी, भाई राजेश जी और सभी सीनियर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उनके सम्मुख जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से हम बूथ के लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक करें। जो नाकामियाँ इस भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की पिछले सालों में रही है, उनसे लोगों को घर घर जाकर उनसे अवगत कराएं। और आदरणीय मेमवती बरवाला जी जो 97 से 2007 तक इसी क्षेत्र की निगम पार्षद भी रही हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराकर कांग्रेस की तरफ जो एक उम्मीद के साथ आज हर एक जन दिल्ली का देख रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेमवती बरवाला जी के समर्थन में आज हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी से हमने अपील की है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाएं। जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती आज इस दिल्ली के अंदर चल रही है, उससे लोगों को अवगत कराएं और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान करें। थैंक यू। इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व के बड़े लीडर भी आने की संभावना है। आपके सामने मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो मुख्य नेतृत्व है, चाहे आदरणीय जय किशन जी हों, भाई राजेश जी हों, आदरणीय उदित राज जी हों, मैं समझता हूं कि सभी जो हमारी अपनी अपनी ड्यूटी को समझते हुए हम सभी मिलजुल कर इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। खासकर शाहबाद डेयरी और आसपास की जे कॉलोनी कई एरियो के अंदर रहे हैं, राजनीति से तब थोड़ा सा आप यहाँ से इलाके से थोड़ा अलग रहने लगे। क्या बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, मेमवती जी के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने पुराने पहचान वालों, प्रशंसकों, मिलने वालों वगैरह वगैरह? मैं आपके सवाल को समझ गया जी। और जो देश के हालात हैं इस समय, जो इस देश का जनतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आवाज़ लोगों की दबा दी जा रही है, रोजगार नहीं है और इस तरह विपक्ष
सही बात को भी नहीं बोल पाता। हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत, फिर किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहना, फिर उसके बाद में कहना कि पाकिस्तान और चीन के समर्थक से हैं ये लोग, तो फिर ये कहना एक नकली किसान हैं। ऐसी शक्तियों के लड़ने का सवाल है यहाँ के चुनाव का। और मेमावती जी को जो चुनाव उतारा गया तो मेमावती जी ही नहीं लड़ रही बल्कि एक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर का विकल्प दे सकती, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए मैं अपील यही करूंगा लोगों से कि कांग्रेस पार्टी को ही आप जिता करके, ये जीतती हैं, बूथ जीतता है तो पार्टी देश जीतती है, चुनाव जीतती है। तो यहाँ की जो जीत है वो जनतंत्र की बचाने की जीत है, लोगों को रोजगार दिलाने की जीत है, लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी जीत है। वरना जो इस समय ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार हैं, पत्रकार हैं, आज ही अभिसार शर्मा जो एक बड़े पत्रकार हैं उनके यहाँ ईडी की रेड हुई है। तो जिस तरह से और मनदीप पुनिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, और जो पत्रकार नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो अखबारों में कर रहे हैं चाहे चैनलों में कर रहे हैं, उनके मन के अंदर कुछ और है, वो नौकरी के लिए कर रहे हैं। इसलिए उनकी भी आवाज़ के लिए ये आवाज़ है, इनको जिताना इसलिए ज़रूरी है। ये विशेष परिस्थिति है। मेमावती जी तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहीं देश है, कहीं रोजगार है, कहीं आवाज़ है, कहीं संविधान है। यही मैं अपील करने यहाँ आया हूँ। कि और कोई काम करने वाला यहाँ पे नहीं है, किसी पार्टी का कोई वहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आपने लेके आना है और फिर आपके साथ जैसे पहले लाठियाँ खाई है, जेलों में गए हैं, खून बहा है और आपका काम करा के दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तमाम हमारे सीनियर लीडर हमारे साथ हैं, इनकी देख रेख के अंदर हम इसी चुनाव को जीतेंगे। आपसे यही धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी तरह का लगन से लगे रहें।